नमस्कार। सशक्त और सुदृढ़ हो सके कृषि के हालात, इस कार्यक्रम में हम करेंगे सिर्फ किसान की बात। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी। शुरू करते हैं आज का एक खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को एसिटोबैक्टर जैव उर्वरक, अंगूर की फसल का प्रबंधन एवं हरी खाद की जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पे लगातार हमें भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। हमारे लिए बहुत ही उत्साह एवं हर्ष का विषय है कि पूसा समाचार अब 5 अन्य प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बांग्ला एवं उड़िया में भी प्रसारित किए जा रहे हैं। हम दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आप इन प्रादेशिक अंकों का भी लाभ उठाएं। फसल उत्पादकता बढ़ाने में जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर एक अहम भूमिका निभाते हैं। इनके उपयोग द्वारा मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। पूसा संस्थान द्वारा विकसित एसिटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर के उपयोग की विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता पॉल। एसिटोबैक्टर टीका बड़े काम की बायो फर्टिलाइजर है और ये कई प्रकार के फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे अनाज की फसलें, सब्जियों में, फलों में। ये दो किस्म का मिलता है पूसा संस्थान में, एक तो कैरियर वाला, एक तरल। इनमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये इसको आप 3 साल तक खरीदने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आयु 3 साल है और इसकी सिर्फ 3 महीना। बाकी सब उपलब्धियों में ये दोनों एक बराबर ही हैं और इसके इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके हैं। बीज से उगने वाली फसलों के लिए आपको बीज उपचारण करना पड़ेगा, और अगर जिसमें पौध लगाई जाती है तो आपको जड़ों में उसका उपचारण करना पड़ेगा। और फलदार वृक्षों के लिए आपको साल में 2 बार, जब नए पत्ते आते हैं उस समय इसको फलों की जड़ों के आसपास गड्ढा खोद के इसका उपचारण करना पड़ेगा। तरल के लिए आप इसको इतने पानी में मिलाएं, 1 एकड़ में जितना बीज लगेगा उसके हिसाब से आपको इसमें पानी डालना है, ताकि सिर्फ बीज के ऊपर एक पतली सी परत बन जाए। और उसके बाद आप उसको आधे घंटे के लिए सुखाना है और उसके बाद उसका बुआई कर देनी है। जो पौध वाली फसलें हैं उसमें इसी प्रकार बनाना है और 1 एकड़ में करीब 2 से 3 बोतल लगेंगी और उसको आप जड़ों में लगाकर जड़ों को आधा घंटे के लिए रख दें। उसके बाद आप बुआई कर दीजिए। जो ये पैकेट है इसका इस्तेमाल थोड़ा सा अलग है। इसके लिए सबसे पहले आपको जितनी पानी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था, जितना आपको पर्याप्त एक पतली सी परत बनाने के लिए पानी चाहिए उतना आप उसको पानी लेना होगा। उस पानी में 10% या तो चीनी का या गुड़ का घोल बनाएंगे और उसको अच्छी तरह उबाल लेंगे। उबालने के बाद उसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद उसमें ये मिलाएंगे। ये 200 ग्राम का पैकेट है, उसको अच्छी तरह मिलाकर उसके बाद बीज उपचारण करेंगे। ये पौधों की जड़ों में उपचारित करेंगे या वृक्षों में उपचारित करेंगे। इसका फायदा आपको 2 तरीके से होता है। एक तो नाइट्रोजन की बचत कराता है। आप इसको ऑर्गेनिक खेती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आप केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल ना डालें, या अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर कम करके डालना चाहते हैं, 25 से 30% कम करके डालें तो ये फायदा देता है। और दूसरा, ये पौधों की बढ़त अच्छी करता है। तो इसको जब भी आप रखेंगे इस्तेमाल करने से पहले इसको धूप से बचा के रखना है, ठंडी जगह पर रखना है। जैसे आप अपने कमरे में रख सकते हैं जहाँ से 25 डिग्री तक टेम्परेचर हो, उससे ज़्यादा होगा, 30 या ऊपर होगा तो ये ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे ही इसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म होती है, जैसे 3 महीना इसके लिए, पैकेट के लिए, और 3 साल, उसके बाद अगर इस्तेमाल करेंगे तो या तो फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा या बहुत कम फ़ायदा होगा। तो और इसको केमिकल फर्टिलाइज़र से और कीटनाशक दवाइयों से दूर रखना है। गेहूं में, मक्के में, ज्वार, बाजरा, इन सब में, अनाज वाली फसलों में। फिर अलग पत्तियों वाली सब्जियां, टमाटर, आलू, प्याज इत्यादि अलग सब्जियों में भी इसके इस्तेमाल से फ़ायदा हुआ है। फलदार वृक्ष जैसे नींबू, आम, पपीता, इन सब में इसका बहुत फ़ायदा देखा गया है। अंगूर अपनी मिठास के कारण हम सब का एक पसंदीदा फल है। खेती की दृष्टि से भी यह आय का प्रमुख स्रोत है। अंगूर की अच्छी उपज लेने हेतु इसकी उन्नत किस्मों सहित संपूर्ण फसल प्रबंधन के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर विश्वबंधु पटेल। अंगूर एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है और पूरे भारतवर्ष में उगाया जाता है। जो सब ट्रॉपिकल क्षेत्र है, जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसमें जो मौसम होता है
दिसंबर जनवरी के महीना में अंगूर डॉर्मेंट होती है और उस डॉर्मेंसी के बाद इसमें फुटाव आते हैं फरवरी के महीना में। हम जनवरी के महीना में प्रूनिंग करते हैं। सारे किसान भाइयों ने जनवरी के महीने में जो अंगूर का खेती कर रहे हैं उन्होंने प्रूनिंग कर लिया होगा। उसके बाद फिर फुटाव आते हैं। फुटाव के बाद जब उसमें 20 से 25 दिन के बाद अंगूर के जब गुच्छे दिखने लगते हैं, गुच्छे नए नए निकलना शुरू होते हैं, तो वहाँ पे जब गुच्छे थोड़े साइज़ में 3-4 दिन के हो जाते हैं तो जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं करीब 10 ppm का। और फिर उसके 3 से 4 दिन के बाद फिर हम कहते हैं 10 ppm का प्रयोग करने के लिए। अगर वो नहीं करते हैं तो जब गुच्छे बड़े होते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं 40 ppm मतलब 40 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग जब गुच्छे में करीब 50% फूल खिल जाते हैं तब हम लोग करते हैं। इस वक्त पोटास डालना बहुत आवश्यक होता है। तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में करीब 200 ग्राम प्रति वाइन प्रति जो इसका पेड़ है उसमें 200 ग्राम पोटेशियम सल्फेट के रूप में डाल से कि बेरी में गुणवत्ता अच्छी आएगी। तो जो किस्में जो इस जलवायु के लिए उपयुक्त हैं उसमें पूसा सीडलेस है, उसके दाने लंबे आकार के होते हैं और ये जिब्रेलिक एसिड के लिए बहुत रिस्पॉन्सिव है। दूसरा जो किस्म है वो पूसा उर्वशी है और इसके दाने गोल आकार के हैं, गुच्छे थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। और उसी के साथ ही हम लोगों ने एक पूसा नौरंग किस्म विकसित किया था। इसका जूस बहुत अच्छा होता है। इसका जो गुदा और इसका जो छिलका होता है गहरे लाल रंग का होता है। अब देखेंगे कि हर मतलब चौथे पाँचवें दोनों गांठ पे एक एक गुच्छा लटकता है। तो एक ही उसमें सूट पे 2 गुच्छे बनते हैं, बाकी सब में 1 गुच्छा रखते हैं, लेकिन दोनों गुच्छे बड़े हेल्दी होते हैं। और इसमें जो मात्रा है पोषक तत्वों की, जैसे कि एंथोसाइनिन है, टोटल एंटीऑक्सीडेंट है, फ्लोवेनॉइड्स है, जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पूसा त्रिशर, पूसा अदिति, पूसा स्वर्णिका और एक पर्पल कलर की किस्म है पूसा पर्पल सीडलेस, जो कि पिछले साल ही विमोचित की गई है, जो कि बहुत उपयुक्त है लगाने के लिए। तो इन किस्मों की खासियत ये है कि ये जल्दी पकने वाली हैं, अच्छी उत्पादन देने वाली हैं और ये जो पूरे उत्तरी भारत में है इसको किसान भाई आराम से लगा सकते हैं। खेतों में पानी सीधे दे रहे हैं, बिना ड्रिप के दे रहे हैं तो 10 दिनों के अंतराल पे करें। अगर आप ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कर रहे हैं तो आप वाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अल्टरनेट डे पे सिंचाई कर सकते हैं। डाउनी मिल्ड्यू या पाउडरी मिल्ड्यू या एंथ्रेक्नोज, जो 3 बीमारियां इस समय अगर बारिश हो गई, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो दिखती है। डाउनी मिल्ड्यू में पत्तियों के नीचे रुई के जैसे धब्बे बनते हैं और पाउडरी मिल्ड्यू में पाउडर के आकार का पत्तियों पे होता है। एंथ्रेक्नोज में धब्बे पत्तियों के ऊपर बनते हैं, फलों के ऊपर बनते हैं। अगर ऐसा है तो डाउनी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज के लिए अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करेंगे तो इससे नियंत्रण रहता है। और जहाँ तक पाउडरी मिल्ड्यू का प्रश्न है उसमें 1 ml प्रति लीटर की दर से कराथिन का प्रयोग करते हैं तो ये नियंत्रण में रहता है। अंगूर जब आप मई के महीने में आ जाए तो आप पानी लगाना बंद कर देंगे। अंगूर जब पकने की अवस्था में जाता है तो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है, नहीं के बराबर होती है। और पानी अगर नहीं देंगे तो उसमें गुणवत्ता में सुधार होता है। और जब अंगूर का TSS करीब 18 डिग्री ब्रिक्स पहुंच जाए तो वो तोड़ने के लिए उपयुक्त होता है, उसको तोड़ करके बाजार में ले जा सकते हैं। मृदा के लगातार दोहन से उसमें उपस्थित आवश्यक पोषक तत्व नष्ट होते जा रहे हैं। इनकी क्षतिपूर्ति तथा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। हरी खाद के उपयोग के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार उपाध्याय। हरी खाद से तात्पर्य यह है कि जो हमारी दलहनी और गैर दलहनी फसलें होती हैं उनके वानस्पतिक जीवन काल में, वृद्धि काल में एक उपयुक्त समय पर मृदा की उर्वरता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनको या तो कल्टीवेटर द्वारा या डिस्क द्वारा खेतों में पलटाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है उसका दोहन करके मृदा में स्थिर करता है। आपकी जो हरी खाद हो वो अधिक वृद्धि वाली हो, तीव्र वृद्धि वाली हो, वो कोमल, जो उसकी जो टहनी हो, जो उसके पत्ते हो, जो उसके शाखाएं हो, वो कोमल होने चाहिए और अधिक उत्पादन वाले होने चाहिए। वैसे पौधों का चयन करें जिनकी मूसला जड़ें हों ताकि वो मिट्टी में गहराई से पोषक तत्वों का अवशोषण करें। और उसमें वैसी प्रजातियों का चयन करें जिसमें कि रोग लगने की संभावना कम हो। पहली फसल है सनई।
सनई को आप वैसे मृदा में लगा सकते हैं जहां पर कि जल भराव की समस्या ना हो, या हम कह सकते हैं कि बलुई या दोमट मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसकी खेती मई से जुलाई के बीच में भी कर सकते हैं, और जो बीज दर लगता है इसमें 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। लेकिन यदि आप मिश्रित फसल ले रहे हैं तो उस स्थिति में आपका 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगता है। और यदि आप 50 दिन के बाद इसकी पलटाई कर देते हैं तो लगभग आपको 20 से 25 टन जीवांश की प्राप्ति होती है, जिससे कि लगभग आपको 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की उपलब्धता खेतों में होती है। दूसरी जो फसल है वो ढैंचा है। ढैंचा को हम किसी भी प्रकार की जलवायु और किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। जैसे यदि जल भराव की स्थिति है वहां पर भी यदि आप इसको लगाएं तो जल्द ही आपको 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। यदि ऊसर भूमि है उस कंडीशन में भी यदि 45 दिन बाद आप इसकी पलटाई करते हैं तो लगभग आपको 20 से 25 टन जीवांश मिलता है और 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की उपलब्धता खेतों में हो जाती है। जो तीसरी महत्वपूर्ण फसल है वो ग्वार है, और इसकी खेती आप वहां करें जहां सूखा वाला क्षेत्र हो या बलुई मिट्टी हो। तो इसमें जो बीज दर लगता है वो लगभग 20 से 25 किलोग्राम बीज दर लगता है, और यदि आप इसकी समय से पलटाई कर दें तो आपको 20 से 25 टन तक जीवांश मिल जाता है। उर्द है, मूंग है, इन दोनों की भी खेती आप हरी खाद के रूप में कर सकते हैं। इसमें आपकी एक और खूबी है कि आप एक बार फली की तुड़ाई भी कर सकते हैं। फली की तुड़ाई करने के बाद आप उसका जो जीवांश होगा उसको आप हरी खाद के रूप में ले सकते हैं। यदि फली की तुड़ाई करके करते हैं तो 10 से 12 टन हरी खाद मिल जाती है। लोबिया को भी आप हरी खाद के रूप में ले सकते हैं। वहां पे इसकी खेती करें जहां पर जल भराव की समस्या ना हो। इसमें भी आपको जो बीज दर लगता है 25 से 30 किलोग्राम बीज दर लगता है, लगभग 20 टन तक जीवांश मिल जाता है। हरी खाद लेने के किसान भाई 2 तरीके हैं। एक तो होता है स्थानिक विधि। स्थानिक विधि का मतलब यह हुआ कि आप जिस खेत में हरी खाद ले रहे हैं उसी में इसकी पलटाई कर दें। दूसरी जो विधि है वो है हरी पत्ती से हरी खाद देना। इसका मतलब यह हुआ कि आप आसपास में आपका यदि वैसी कोई पत्ती हो उसको आप बाहर से ले आके और अपने खेतों में फैला के और उस पर जुताई करते हैं। जब पलटाई करते हैं उसका समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप समय से उसकी पलटाई नहीं किए तो जो हरी खाद होती है उसमें रेसा पड़ जाती है। तो रेसा पड़ने से क्या होगा कि उसका जो अपघटन होगा वो बहुत देर बाद होगा, जिससे कि उसको जो आगामी जो फसल है उसमें लाभ बहुत देर बाद मिलेगा। इसमें उर्वरक प्रबंधन भी करना होता है। शुरू में आपको लगभग 10 से 12 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना होगा। साथ ही साथ 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस भी देना होता है। किसान भाइयों, पूसा संस्थान के कृषि तकनीकी सूचना केंद्र यानी अटीक में धान के उन्नत बीज उपलब्ध हैं। आप हमारे संस्थान के अटीक से वांछित बीज खरीद सकते हैं तथा अधिक जानकारी हेतु दिखाए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। रामपुर उत्तर प्रदेश से नीतीश कुमार जी ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मॉथ का प्रकोप हुआ है, जिसकी इल्ली यानी कैटरपिलर पत्तों में अंदर की तरफ से छेद कर देती है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम कीड़े से भरे पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरनट्राइनिट्रॉल की 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। बदायूं से दुष्यंत जी ने मक्के की फसल में कीट लगने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फॉल आर्मी-1 नामक कीट का प्रकोप हुआ दिख रहा है। इसके नियंत्रण हेतु स्पाइनटोरम की 100 मिलीलीटर मात्रा या क्लोरनट्राइनिट्रॉल की 60 से 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से जगबीर सिंह जी ने खरबूजे के फल के गल कर गिरने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फल मक्खी का प्रकोप हुआ दिख रहा है। इसके समाधान हेतु खेतों में फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें तथा रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसेट की लगभग 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, केरल, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी भारत और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में बिजली, तेज हवा, गरज के साथ भारी वर्षा तथा वर्षा होने की संभावना है।
प्रिय किसान भाइयों बहनों और दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूरी सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता जरूर लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में अगर लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।